एक तरफ केरल में राहुल, दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस के विधायक हुए गुल। जी हां, बड़ी खबर गोवा से आपको बता दें, गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये बड़ी खबर सामने आई है गोवा से, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तकरीबन सवा साल पहले वहां पर चुनाव हुए थे, 11 विधायक चुने गए थे, जिसमें से 8 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर बड़े नामों की बात की जाए, दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश, केदार नाइक, संकल्प ओमनुकार, एलेक्सी सिकेरा, रुडोल्फ फर्नांडिस ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की है और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने की खबर आई है। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राजदीप सरदेसाई जुड़ रहे हैं। राजदीप, आप तो गोवा पर लगातार नजर रखते हैं, लेकिन एक साल के अंदर 8 विधायकों का बीजेपी में चले जाना कितनी बड़ी खबर है? कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। देखिए शुभंकर, ये कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी। जब से चुनाव मार्च में हुए और कांग्रेस बीजेपी के पीछे रही, तब से इन कुछ विधायकों पर दबाव था कि वो बीजेपी में जाए। देखिए, कांग्रेस जो है वहां बिल्कुल गुटबाजी में पार्टी थी। चुनाव के पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कई बड़े कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बार चुनावी नतीजे आ गए तब ये जो बड़े कांग्रेसी है, जिसमें दिगंबर कामत पूर्व मुख्यमंत्री या माइकल लोबो बीजेपी से कांग्रेस में चुनाव के पहले आए थे, उन पर भी एक तरह से दबाव मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी एक महत्वाकांक्षा थी। सब मंत्री बनना चाहते थे या सब समझते थे कि अब कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई है, हम दूसरी तरफ चलते हैं। और इससे प्रमोद सावंत की भी स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि बीजेपी की जो मेजॉरिटी होगी अब उनको बिल्कुल सही बात है राजदीप। लेकिन राजदीप, एक सवाल मन में आता है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी केरल में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों की पदयात्रा जो है वो बीजेपी दफ्तर से चली गई कांग्रेस छोड़कर। तो फिर पार्टी को लेकर क्या सवाल नहीं खड़े होंगे नेशनल लेवल पर कि पार्टी नहीं जुड़ रही है और देश जोड़ने की बात हो रही है? ऐसे सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। देखिए, दो बातें। एक तो गोवा को आप अलग तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि गोवा में डिफेक्शन तो सालों से हो रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं है। 20 साल से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वहां जाते हैं। छोटी असेंबली है, इसलिए 2/3 विधायक जाने में आसान है। लेकिन आपकी दूसरी बात सही है कि कहीं ना कहीं जो संगठन है, ये केवल गोवा में नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस का जो संगठन है वो बड़ा कमजोर हुआ है। और इस कमजोरी की वजह से, और क्योंकि आप सत्ता से दूर हैं, कई ऐसे नेता हैं तो आप समझते हैं कि हम बीजेपी में जाकर हमें कुछ न कुछ मिलेगा जो आज हमें कांग्रेस में नहीं मिलता। तो संगठन की जो क्राइसिस है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरह से एक प्रतीक है। तो यही सब विधायक मंदिर, मस्जिद और चर्च जाके उन्होंने वचन दिया था कि वो डिफेक्ट नहीं होगी, लेकिन देखिए 4 महीने 5 महीने हो गए चुनाव के नहीं। तो राजदीप, यहां पर एक सवाल मन में और आता है कि क्या ये संकेत छोटे राज्यों के लिए और बड़ा नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में यहां संकेत मिल रहा है कि छोटे छोटे राज्यों में जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि वो छोटे राज्यों में दूसरी पार्टी के विधायकों को शामिल कर लेती है, अगर उसे पूर्ण बहुमत की सीटें नहीं मिलती हैं और सरकार को मजबूत करना होता है, तो क्या ये ट्रेंड अब आगे और देखने को मिल सकता है, खासतौर पर छोटे छोटे राज्यों में? देखिए शुभंकर, ये तो बाकी राज्यों में दिखा ही है। अरुणाचल में आप देखिए, पेमा खांडू पूरी पार्टी कांग्रेस की मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। आपने मणिपुर में देखा होगा, बेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के आज मुख्यमंत्री है, एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम में, खुद वो कांग्रेस में थे, लेकिन धीरे धीरे आज भी जो लोग कांग्रेस में है असम में, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में तो ये आपने देखा ही होगा। पुडुचेरी में आपने पिछले साल देखा किस तरह से वहां भी कांग्रेस में फूट हुई। तो आपके पास राज्यों में आसान होता है कि जो पक्ष सत्ता में है, खास करके केंद्र में, वो बड़ी आसानी से पिछले पक्ष को तोड़ सकते हैं। गोवा में ये अभी अकेले जा रही है, क्या पैसे का लेन देन हुआ है, कितना हुआ है, ये सब हेमंत तो विश्वास सर्वनाम आ रहा है कि उन्होंने दिगंबर कामत पर दबाव डाला, उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कांग्रेस ने क्या किया है अपने जो विधायक है उनको एकजुट करने के लिए। क्या वजह है कि वही माइकल लोबो जो चुनाव के पहले भाजपा से कांग्रेस में आता है, सीएलपी का लीडर बनता है, वो भी अब डिफेक्ट हो रहा है। तो कांग्रेस में अपने अंदरूनी आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी पर भी ये सवाल उठेगा, क्या ये और एक ऑपरेशन लोटस है जो छोटे
राज्यों में काफी यश फैला था। नहीं, हालांकि राजीव, अब तो राजनीतिक पार्टियां इस बात को खुलकर स्वीकार करती हैं। वो दौर निकल गए जहां पर उससे परहेज करती थी, अब तो खुलकर कहती है कि जो आ रहा है स्वागत है, हम राजनीतिक पार्टियां मजबूत करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल मन में यहां पर बार बार आता है कि राजस्थान में भी हाल फिलहाल में खबर आपने पढ़ी होगी, सचिन पायलट के समर्थक गुट ने दूसरे गुट पर चप्पल उछलवाए, नारेबाजी हुई। गोवा में यह आ रहा है, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 150 दिन की यात्रा है, लगातार कांग्रेस कोशिश करे बीजेपी घेरा जाए, ये खबरें कितना कमजोर करती हैं उस यात्रा के पर्पस को? भले ही छोटा राज्य है, लेकिन मैसेजिंग के लिहाज से कितना डेंट देती हैं? बिल्कुल, मैसेजिंग में तो बिल्कुल ये तो प्रचार तो होगा कि यहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं भारत जोड़ो, दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो की राजनीति चल रही है या कांग्रेस टूट रही है। ये जब भी ये इस तरह की घटना होती है तो जरूर उसका आपको तो सेटबैक तो मानना ही पड़ेगा, और इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। आज गोवा में, कल किसी दूसरे राज्य में हो सकता है। देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस के सामने एक अस्तित्व की लड़ाई है, और राहुल गांधी के जो समर्थक है वो कहते हैं जिनको जाना है वो जाए। राहुल गांधी ने खुद वीडियो में कहा था जिनको आरएसएस में शामिल होना है वो चले जाए। तो एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने भी अब तय किया है कि जिनको जाना है वो जाए, हमें नई कांग्रेस बनाना है। ठीक है राजदीप, समय क्योंकि इतना ही है फिलहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बारीकी से इस खबर को लेकर विश्लेषण किया।